You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज मैं आपको व्रत में खाने के लिए 2 तरह के पकोड़े और 2 तरह की टिक्की बनाना सिखाऊंगी। और इनके साथ 2 बोनस चीज़ें भी हैं, टमाटर की चटनी और धनिए की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इन्हें बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की टिक्की, जो हमें कुट्टू में डिप करके बनानी है। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू, कुट्टू का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। हरा धनिया, काली मिर्च, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक। अब हम एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा डालेंगे और उसमें धीरे धीरे पानी डालकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपको पानी थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि ये पेस्ट हमें थोड़ा थिक बनाना है। पेस्ट तैयार होने के बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। इन सभी चीजों को डालकर हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक श्रेडर लेंगे और अपने बॉइल्ड आलूओं को इस तरीके से श्रेड कर लेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आलू हमें 80% ही बॉईल करने हैं। आलू श्रेड करने के बाद हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीजें आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। इसमें से जो चीज आप व्रत में नहीं खाते हो वो आप स्किप कर सकते हो। आपको ये सभी चीजें इस तरीके से हाथ से प्रॉपरली मिक्स करनी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें एक बाउल घी डाल लेंगे। अब आपको अपने हाथों पर घी लगाकर इस तरह से आलू की टिक्की तैयार करनी है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इन आलूओं को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इनको बहुत ज्यादा बॉईल कर दिया तो टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। टिक्की रेडी होने के बाद हम इस तरीके से कुट्टू के पेस्ट में इसको डिप करेंगे। अब हम इन टिक्कियों को इस तरह से डीप फ्राई करेंगे। आपको फ्लेम को इस दौरान हाई टू मीडियम ही रखना है। ठंडे घी में टिक्कियां नहीं डालनी है, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी कुट्टू आलू की टिक्की बनकर तैयार है। अब हम आते हैं अपने दूसरे और तीसरी रेसिपी की तरफ। इसमें हम बनाएंगे आलू के पकोड़े और पनीर के पकोड़े। इनके लिए चाहिए हमें कटे हुए आलू, कुट्टू का आटा, कटा हुआ पनीर, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, सेंधा नमक, धनिया पत्ती। अब हम पहले की तरह से ही इस कुट्टू के आटे का पेस्ट तैयार कर लेंगे।
इस बार इस पेस्ट को आपको पानी डालकर हल्का सा पतला रखना है। ये पेस्ट तैयार होने के बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, सेंधा नमक और धनिया पत्ती डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक एक करके अपने आलू के पीसीस को इस पेस्ट में डिप करेंगे और फिर घी वाली कढ़ाई में डाल देंगे। पहले की ही तरह यहाँ पर भी आपको गैस को मीडियम टू हाई पर ही रखना है। ये पकोड़े आपको तब तक तलने हैं जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। अब आप देख सकते हैं आपके आलू के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम उस तरह से ही पनीर के पीसेस को भी कुट्टू के पेस्ट में डिप करेंगे और इनको भी कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं आपके टेस्टी पनीर के पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम आते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। इसमें हम बनाएंगे साबूदाने की टिक्की। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए चाहिए हमें बॉइल्ड आलू, साबूदाना, और ये साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर और इसका पानी निकाल कर रखा हुआ है। मूंगफली पाउडर, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक और धनिया पत्ती। अब हम एक बाउल में साबूदाना ट्रांसफर करके उसमें अपने बॉइल्ड श्रेडेड आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम उसमें सेंधा नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, भुना हुआ जीरा, मूंगफली पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमें हल्के हाथ से मिक्स कर आटे की तरह से एक डो तैयार करना है। अब हम हाथों पे घी लगाकर इस डो को टिक्कियों की शेप देंगे। टिक्कियों की शेप देने के बाद हम इनको कढ़ाई में डालकर हाई टू मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैंने ये सभी चीज़ें घी में बनाई हैं क्योंकि कुछ लोग व्रत में ऑयल खाना प्रेफर नहीं करते।
अब आप देख सकते हैं आपकी साबूदाने की टिक्की बनकर तैयार है और ये देखने में भी कितनी क्रिस्पी लग रही है। अब हम चलते हैं अपनी पहली बोनस रेसिपी की तरफ। इसमें हम बनाएंगे धनिया की चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए चाहिए हमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नींबू, श्रेडेड कोकोनट, सेंधा नमक, काली मिर्च, मूंगफली पाउडर, भुना हुआ जीरा। अब हम इन सभी चीजों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नींबू को आपको ग्राइंड नहीं करना है, उसे आपको निचोड़ना है। इन सभी चीजों में अगर कोई चीज ऐसी है जो आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं। आप इस चटनी में काजू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नींबू नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसकी जगह अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपकी टेस्टी धनिया की चटनी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी अगली बोनस रेसिपी की तरफ और इसका नाम है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के लिए चाहिए हमें टमाटर, हरी मिर्च, चीनी, सेंधा नमक और अदरक। धनिया की चटनी की तरह से ही इन सभी चीज़ों को भी हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चटनी मीठी बनती है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें आधा चम्मच घी डालकर अपना जीरा फ्राई कर लेंगे और इस दौरान फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। जीरा फ्राई करने के बाद हम अपना तैयार किया हुआ पेस्ट उस पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद आपको इस पेस्ट को 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। अब आप देख सकते हैं आपकी टेस्टी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही कम समय में एक वैरायटी का टेस्टी खाना बनाकर व्रत में खा सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को व्रत में बनाएं, खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।